अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, नया अदालती साल शुरू होने से कबल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से 6 सवालात पूछ लिए गए हैं और ये सवालात जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे कबल के नया अदालती साल शुरू हो, मुझे मेरे 6 सवालात के जवाबात चाहिए और इन 6 सवालात ने पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बुरे तरीके से बेनकाब कर दिया है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर अहम तरीन सवालात उठ गए हैं। वो सवालात क्या हैं, सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एंकर इमरान रियाज खान की जानिब से अहम तरीन और बड़ा ऐलान किया गया है। वो पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान किया है कि अगर हमें यह कहा गया, अगर हमारे सामने ये कंडीशन, ये शर्त रखी गई कि मरियम नवाज की तस्वीर लगाकर लोगों की मदद करनी है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इमरान खान का वो पैगाम जिससे डर और खौफ था कि कहीं अलीमा खान पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी कौम को बता ना दें, वो पैगाम इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, इससे कबल कि हम आज के व्लॉग की डिटेल की तरफ जाएं, मैं आज के दिन के हवाले से, बहुत ही मुबारक और बाबरकत दिन है। आज वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया पर भेजा और अल्लाह ताला ने हम पर, हमारे वालिदैन पर, हमारे बच्चों पर और हमारे वो आबा अजदाद जो इस दुनिया से चले गए उन पर बड़ा ही फजल और करम फरमाया कि अपने बंदों के अंदर शामिल करके हमें अपने हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मत का हिस्सा बनाया। तो आज के दिन के हवाले से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब की विलादत के सदके मुझे, आपको, हमारे घर वालों को, हमारे माँ बाप को, हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को अल्लाह सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। अल्लाह सब के दीनों दुनिया के जो रास्ते हैं वो आसान करे। अब ज़रा चलते हैं ख़बरों की तफसीलात की जानब। जो जस्टिस मंसूर अली शाह के 6 सवालात हैं वो आपके सामने रखता हूँ, बल्कि उससे कबल जो इमरान खान का पैगाम है वो ज़रा आपके सामने रख दूँ। ये बड़ा अहम पैगाम है। ये वो पैगाम है जिसके लिए अलीमा खान को अंडा मारा गया। उनको डराने की कोशिश की गई कि भाई इमरान खान की बहन डर जाएगी और शायद ये इमरान खान का पैगाम बाहर ना पहुंचाए, लेकिन उन्होंने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। अब जो तफसील है वो बाहर आ चुकी है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और जिस गाड़ी के ऊपर वो लड़कियां आई थी, उस गाड़ी का नंबर, उसकी डिटेल सब कुछ सामने आ चुकी है। रेंट की वो गाड़ी थी, जिस बंदे से वो गाड़ी ली गई उसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है। उसने कहा जी मेरा कोई तलक नहीं है, मुझसे ये गाड़ी रेंट पर ली गई थी। और बयानिया यह बनाया गया कि भाई वो आई थी, उन्होंने एहतजाज करना था, उन्होंने कुछ सवालात पूछने थे और सवालात के जवाबात नहीं दिए गए, इसलिए अंडा मारा गया। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर सवाल का जवाब दे दिया जाता तो फिर वो अंडा कहां पर रखती और अंडा वो लेकर क्यों आई थी? क्या उनको पता था कि हमारे सवालात के जवाबात नहीं दिए जाएंगे और फिर हम अंडा मारेंगे? तो ये सवाल जो है लोग पूछ रहे हैं। अब जरा आ जाए इमरान खान के पैगाम के ऊपर। इमरान खान ने कहा कि लोगों के मैंडेट पर डाका डालने वाले खौफ में मुब्तला हैं। इसी खौफ के बायस हम पर जुल्म बढ़ाया जा रहा है। मुझे और मेरी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है। हमें सिर्फ इस उम्मीद के साथ जहनी अदियत दी जा रही है कि शायद मैं टूट जाऊंगा और अपने नजरिए से पीछे हट जाऊंगा। इमरान खान ने कहा कि मुझे तोड़ने की कोशिश का मकसद अवाम की आवाज को दबाना है। देखें, जो अंदाजे हैं ना वो बहुत से लगाए गए थे, ये भी एक अंदाजा है और अभी तक लगाया जा रहा है कि इमरान खान को ये करो, इमरान खान की बहनों को तंग करो, उनके इमरान खान के भांजों को गिरफ्तार कर लो, इमरान खान के पूरे खानदान को अदालतों के चक्कर लगवाओ तो शायद इमरान खान टूट जाएगा, डर जाएगा। तो ये अंदाजे भी एक ना एक दिन गलत साबित होंगे और एक ना एक दिन सब इस पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर वो शख्स है कि जिसको ना डराया जा सकता है, ना धमकाया जा सकता है और ना ही ये शख्स अपने असूलों के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता करेगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि यह वही तर्ज अमल है जो सकूत ढाका के वक्त याह्या खान का था। उसने भी सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत की कोशिश में अंधा होकर अवामी आवाज़ को दबाने के लिए हर किस्म की फस्तायत बर्पा की और बिल आखिर मुल्क को तोड़ दिया। ये सारी तफसीलात हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं। आसम मनीर भी अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क में जुल्म कर रहा है और मुल्क को कमज़ोर कर रहा है। मजीद कहा कि 1971 और मौजूदा दौर में जो फ़र्क है वो अवामी शऊर का फ़र्क है कि आज जो अवाम है वो बाशऊर है। यह कहा कि सोशल मीडिया ने तमाम हकायक अवाम पर वाज़ह कर दिए हैं
और अवाम जुल्म के खिलाफ अपने हकूक के लिए खड़ा होना सीख चुकी है। यही वजह है कि यह जुल्म का निज़ाम जल्द ख़त्म होकर रहेगा। वक्त आ गया है कि अब अवाम की आवाज़ को सुना जाए। फिर इमरान खान ने सैलाब के ऊपर बात की, इसके अलावा इमरान खान ने बलूचिस्तान के ऊपर बात की, फिर इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से बात की, और आखिर में इमरान खान ने अफगानिस्तान में जो ज़ल्ज़ला आया उसके ऊपर बात की। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूँ, इमरान खान का जो पैगाम है अब शायद पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ लोग सुना करें, क्योंकि इस पैगाम को रोकने के लिए अलीमा खान को डराने की कोशिश की गई अडयाला जेल के बाहर। और अब मंगल को जब अलीमा खान जाएंगी तो इतलात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जाएंगे अडयाला जेल में, और अलीमा खान की जो हिफाजत है उसका बंदोबस्त भी किया जाएगा। मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई, खालिद खुर्शीद, इमरान खान ने उनको वज़ीर आला बनाया था जीबी का, तो वो इमरान खान की हिफाजत के लिए हर वक्त मौजूद होते थे, अपना स्क्वाड लेकर आ जाते थे। इमरान खान की बहन जाती है अडयाला जेल के बाहर, लेकिन अली अमीन गंडापुर ना खुद आते हैं और ना सिक्योरिटी के लिए किसी को भेजते हैं, हालांकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और अब तो बहुत से लोग सवालात करना शुरू हो गए हैं कि क्या इमरान खान की जो बहनें हैं उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है KPK के अंदर, ये लोग कुछ नहीं कर रहे? क्या इन लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा? और तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्होंने बड़ी सख्त बातें इस ज़िमन में करना शुरू कर दी हैं। अब आगे आ जाए जी, जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो 6 सवालात पूछे हैं जस्टिस याह्या अफरीदी से, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मंसूर अली शाह ने कहा कि मैंने आपके दौर में अब तक रिकॉर्ड 3,956 मुकदमात का फैसला किया है। आप अवामी सतह पर बताएं कि जो आप कर रहे हैं क्या वो शफाफ है, क्या वो आईनी है, या इस अदालत को जो चलाया जा रहा है एक रेजिमेंट फोर्स की तरह, वो क्यों चलाया जा रहा है, ये आप अवाम को बताएं। ये उन्होंने सवालात पूछे हैं। और फिर ये सवाल भी पूछा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसका इजलास क्यों नहीं बुलाया गया। ये सवाल भी पूछा गया कि 26वीं आईनी तरमीम को जो चैलेंज करने वाली दरखास्तें थी, उन दरखास्तों को जो असल सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच था, वो 15 रुकनी फुल बेंच, उसके सामने क्यों नहीं लगाया गया। और यह भी पूछा गया कि आप जजों को आजाद घूमने फिरने क्यों नहीं दे रहे, उनके ऊपर पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं, आप जजों को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। और यह भी कहा गया कि इख्तिलाफी फैसले जारी करने के लिए आप जजों की जो राय है वो इनफरादी तौर पर क्यों ले रहे हैं, आप फुल कोर्ट मीटिंग क्यों नहीं बुलाते, उसमें ये सारी बातें क्यों नहीं करते। और आखिर में उन्होंने कहा कि मुझे ये उम्मीद है कि जो नया साल शुरू होने के लिए जा रहा है और नए साल नया अदालती साल और जो कॉन्फ्रेंस होगी उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप मेरे सारे के सारे सवालात के जवाब देंगे, ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है। और इस हवाले से हसनात मलिक साहब सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने बड़ी अहम बात की है, इसको जरा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि नए अदालती साल से पहले मंसूर अली शाह ने धमाका कर दिया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और इस सिस्टम के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अब यह वाज़िया पैगाम आ रहा है कि जजेस अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। आईनी जजेस 27वीं तरमीम का इंतजार कर रहे हैं। जो आईनी जजेस हैं, जो आईनी बेंच है, वो इंतजार कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम आ जाए ताकि उनकी मजीद प्रमोशन हो और वो आईनी अदालत के अंदर चले जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो है, जजेस एग्जेक्टिव को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और जो जजेस एग्जेक्टिव के बेनिफिशरी हैं वो एहसान उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि सीनियर जजेस को 2 रुकनी बेंच और जूनियर जजेस को अहम केसेस दिए जा रहे हैं, 3 रुकनी बेंच बनाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये अब पहले आपको पता है कि जस्टिस बाबर सत्तार और दूसरे जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन्होंने खत लिखा, फिर जस्टिस अतर मनुल्लाह ने बड़ी धमाकेदार तकरीर की और अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह खत लिखकर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को बहुत ज्यादा मुश्किल के अंदर डाल दिया है। आगे आ जाए जी, अली अमीन गंडापुर की जानब से एक अहम तरीन ऐलान किया गया। उन्होंने कहा जी, जिन शरपसंद अनासर ने अडयाला जेल के बाहर एक साजिश के तहत अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की है, अलीमा खान के ऊपर हमला करने की कोशिश की है, उनकी शनाख्त की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं जी शनाख्त होती है या नहीं होती और कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं होती। आगे आ जाए जी, एंकर इमरान रियाज खान ने एक अहम तरीन और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक जगह पर लोगों से बात की, बेसिकली उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया फंड्स लेने के लिए कि जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया हुआ है, लोग बहुत मुश्किल के अंदर हैं, तो आप लोग आगे बढ़ें ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इस मुश्किल वक्त में अपने पाकिस्तानियों की मदद करें। तो वहाँ पर उन्होंने बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा जी
ये जो सारे का सारा हम कर रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वो लोगों की मदद करेंगे। तो उनको एंकर इमरान रियाज खान को टिश्यू पेपर के ऊपर किसी ने लिख कर भेजा कि ये जो मदद हम कर रहे हैं, ये जो पैसे हम आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान में आपके लोग, आपकी टीम जब लोगों की मदद करेगी तो क्या आप मरियम नवाज की तस्वीर तो नहीं कहीं लगाएंगे? उसके बगैर ही काम होगा ना। तो एंकर इमरान रियाज खान ने वाज़ह तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी मरियम नवाज की तस्वीर हम नहीं लगाएंगे, हम तस्वीर लगाएंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। उन्होंने कहा कि अगर उस तस्वीर को हटाने की कोशिश की गई, अगर हमें किसी ने रोका कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर नहीं लगानी और लोगों की मदद नहीं करनी, तो उन्होंने कहा कि फिर हम उन लोगों को निशान इबरत बनाएंगे, हम उनके हाथ तोड़ेंगे और हम इनकी नस्लों को याद करवाएंगे कि तुम्हारे बड़ों ने क्या हरकत की थी। ये एंकर इमरान रियाज खान ने कहा। वैसे 2022 के अंदर भी जब सैलाब आया था, एंकर इमरान रियाज खान ने उस वक्त भी बहुत काम किया था और अभी भी आज भी बहुत से लोग फील्ड के अंदर हैं और काम कर रहे हैं। उन सब लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस्तकामत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां फरमाए जो ये काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। आगे आ जाए जी। मैंने आज कुछ और तस्वीरें देखी हैं जी, ये आप देख सकते हैं। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैंप है और उसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की बाकायदा तौर पर तस्वीर लगी हुई है और नीचे पंजाब हुकूमत का लोगो भी लगा हुआ है और लिखा हुआ है हुकूमत पंजाब। इसी तरीके से बड़े बड़े बैनर्स भी थे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। वहाँ पर भी नीचे कोने में पंजाब हुकूमत का लोगो भी था और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की तस्वीर भी थी। पंजाब हुकूमत के लोगों की तो समझ आती है कि हुकूमत ने लगाए हैं, लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की ये जो तस्वीर है, ये देख कर ना तो अब ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि शायद ये पंजाब हुकूमत के लोगों का हिस्सा है ये तस्वीर और ये हर जगह के ऊपर चिपकाई जाती है। आगे आ जाए जी। बैरिस्टर सलमान अकबर राजा ने एक अहम तरीन बात बताई है। हबीब अकरम को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनसे सवाल पूछा गया कि पेशावर का जो जलसा है वो आप लोग कब करेंगे? इमरान खान ने आपको कहा है कि पेशावर का जलसा करना है, तो उन्होंने कहा जी गंडापुर साहब को हमने कहा है कि आप इसकी तारीख दें, तो सितंबर के आखिरी दिनों में यह जलसा होगा और तब तक उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सैलाब के अंदर भी ठहराव आ जाएगा। और यह जलसा इमरान खान क्यों कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है कि शायद इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो चुकी है, लोग इमरान खान के लिए नहीं निकलते, तो इमरान खान ने अब आहिस्ता आहिस्ता, तो क्योंकि तहरीक की जो क़यादत है वो इमरान खान खुद कर रहे हैं, खुद इमरान खान एक्टिविटीज़ करेंगे, खुद इमरान खान अडयाला जेल के अंदर से बताएंगे अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। 8 सितंबर को बलूचिस्तान के अंदर शटर डाउन हड़ताल है। इमरान खान ने उसकी हमायत की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी हमायत की है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ की हमायत करती है। आगे आ जाए जी। मेहरबानो कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, उन्होंने एक अहम तरीन ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि नून लीग पर इमरान खान की नफसियाती बर्तरी इस शिद्दत से हावी है कि वो ना अच्छी तर्ज हुक्मरानी कर पा रहे हैं और ना ही फ्लड मैनेजमेंट जैसे बड़े इंतजामी चैलेंज से निमटने में कामयाब हो सके हैं। गोया एक सियासी जमूद की कैफियत है जिसने उनकी हुकूमती सलाहियत को भी मफलूज कर रखा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में मरियम नवाज ने इस जमूद से निकलने के लिए एक अलग हिकमत अमली इख्तियार की है। वो चाहती हैं कि अवामी शऊर में अपनी मौजूदगी हर लम्हा और हर जगह दर्ज करवाएं। इस मकसद के तहत उनकी तस्वीर मस्जिद से लेकर खाने की मेज तक हर जगह नुमाया की जा रही हैं। रवायत तो यहाँ तक बन गई है कि जब तक खाने पर मरियम बीबी की तस्वीर ना हो, नवाला भी किसी को नसीब नहीं होता। जल्द ही शनाख्ती कार्ड पर भी हमारी नहीं बल्कि वज़ीर आला साहबा की तस्वीर छपी होगी। मजीद उन्होंने कहा कि यह तर्ज सियासत अपने अंदर अलामती भी है और अमली भी। सवाल मगर यह है कि क्या महज तस्वीरों और अलामतों के सहारे वो नफसियाती दबाव से निकल सकेंगे जो इमरान खान ने इनकी जमात पर मुसल्लत कर रखा है? आपसे गुजारिश है कि आपने इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर देना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।